बैक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए कैरियर्स जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होते हैं। व्हेन इट कम्स टू एमबीए स्टूडेंट्स नो हार्डली फ्यू प्रोफाइल्स। ठीक है, आप मार्केटिंग सेल्स में जा सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग फाइनेंस एचआर ले सकते हैं, बट व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज जो स्टूडेंट के पास है दैट आई एम गोना डिस्कस इन दिस वीडियो। सो डू वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट राइट, व्हिच इज बियॉन्ड मार्केटिंग फाइनेंस एंड एचआर। सबसे पहली चीज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। लेट मी जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, आपको बहुत सारी जगह ये मिल जाएगा। देन आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज समथिंग व्हाट यू कैन रियली गो विद, बट आई विल बी रियली ऑनेस्ट यू व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस इंजीनियर्स को दिया जाता है, राइट। अभी क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो ऐप्स को मैनेज कर रहे होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड यूज़र एक्सपीरियंस को मैनेज कर रहे होते हैं, टेक टीम को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, जो डेवलपमेंट का काम कर रही होती है, डिज़ाइन एंड बिजनेस टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हैं, स्टार्टअप्स हायर करती हैं, सैस कंपनीज, टेक फर्म्स हायर कर रही होती हैं, और फ्रेशर 10 से 18 लाख रुपए एक्सपीरियंस जो पर्सनल्स हैं वो 20-25 से 50 लाख रुपए भी कमाते हैं। सो अगेन engineers who are looking for who really don't want to get into core coding but still they want to be in the tech industry, then product management is something what is they can go for it, they can go with. Also I just want to add this particular piece of information कि बहुत सारे students जब MBA करने जाते हैं, MBA in marketing ले लिया या finance ले लिया, operations ले लिया, बट दे लिटरली डोंट नो कि वो किस प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या उनकी प्रोफाइल में चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, तो रोड मैप ही नहीं पता होता और उस अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। और जब 2 साल बाद होता है, सेल्स में प्लेसमेंट लगता है, तो फिर वो ब्लेम कर रहे होते हैं कॉलेज को कि भाई हमें तो सिर्फ सेल्स जॉब के अलावा कुछ मिला ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी कॉलेज के अंदर ना। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बाद अगर हम बात करें कॉल्ड रेवेन्यू ऑपरेशंस विच इज़ नोन एज RevOps, ये सेल्स एंड बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, रेवेन्यू डेटा एंड कस्टमर फनल्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, सेल्स मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस टीम को अलाइन कर रहे होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज कोरिलेटेड, राइट। This is one of those specialization which is not very common in a lot of companies, but it is kind of growing when it comes to a lot of industries like जैसे SaaS companies, B2B startups में, tech sales organization में। आप Instagram पे ad देखते हैं कि क्या आपकी कंपनी का 1 करोड़ का टर्नओवर है, और आप अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सेल्स को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स को, फाउंडर्स को हेल्प किया है 1 करोड़ से 10 करोड़ की सेल्स पे ले जाने के लिए। तो मतलब ये तो वो बिजनेस कंसल्टेंट्स मार्केटिंग करते हैं, बट कंपनी में भी एक रोल होता है कॉल्ड रेवेन्यू ऑपरेशंस, एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑल मीन अबाउट कि सेल्स को कैसे बढ़ाना है, ऑपरेशंस को कैसे बेहतर करना है। इसमें 6 से 12 फ्रेशर्स को पैकेजेस होते हैं और मिड लेवल पे 18 से 30 लाख के। मिड लेवल मतलब 5-6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। देन वी हैव बिजनेस एनालिटिक्स एंड स्ट्रैटेजी। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ दो स्पेशलाइजेशन जहाँ पे अगेन आई नॉट डिनाई इंजीनियर्स को प्रेफरेंस मिलता है, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, पर ऐसा नहीं इसमें कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स नहीं होते, पर प्रेफरेंस मिलता है। ऑल्सो दिस इज़ वन ऑफ दो स्पेशलाइजेशन जो मुझे लगता है अभी तो कॉमन हो गया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स वांटेड टू गेट इनटू बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट यू हैव अ वेबसाइट, आपने पीछे डेटा बैकएंड पे एनालिसिस किया, तो आपके पास 90% कस्टमर्स फीमेल आ रही हैं, उस अकॉर्डिंगली आपने बिजनेस डिसीजंस लिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर पाए। सो एनालाइज कस्टमर्स बिजनेस डेटा, बिल्ड रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, हेल्प कंपनीज मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन, राइट। कॉमन टूल्स एक्सेल, पावर BI, SQL। फ्रेशर्स को 8 से 15 लाख, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल 20 से 40 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। देन वी हैव सप्लाई चेन एंड प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी। मतलब प्रोक्योरमेंट क्या होता है, ऑब्वियसली जब कोई चीज़ पैदावार होती है तो ऐसा नहीं है कि वो सीधे एंड यूज़र तक पहुंच जाती है, उसको सही से रखना, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी दैट कम्स अंडर इट। सो इसमें क्या करना पड़ता है, आप सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हो, ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हो सप्लाई चेन कॉस्ट को, जो कि अभी बढ़ी हुई है बिकॉज ऑफ दिस वॉर विच इज़ बिटवीन US एंड ईरान। हैंडल वेंडर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। ई-कॉमर्स कंपनीज, मैन्युफैक्चर कंपनीज, FMCG कंपनीज हायर करती हैं। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो फ्रेशर 7 to 12 लाख, सीनियर रोल्स 20 से 35 रोल्स रहते हैं। नाउ वी हैव ग्रोथ मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या है, इसमें स्केल करते हैं ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन। अगर आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है
तो आप दे क्वाइट ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन दैट आप कस्टमर्स को कैसे एक्वायर करते हो। तो लॉट ऑफ पीपल से दैट हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काफ़ी स्पेंड करते हैं। हमारा लास्ट ईयर 10 लाख का बजट था परफॉर्मेंस मार्केटिंग का। इस साल वी विल बी इन्वेस्टिंग 20 लाख रुपीज़। सो स्केल करना ऑनलाइन कस्टमर्स के एक्विजिशन को, एड्स कैंपेन, ग्रोथ फनल को इंक्रीज़ करना, यूजर्स के बिहेवियर्स को एंड कन्वर्जन्स को एनालाइज करना, राइट। तो जैसे आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं फ़ायदा हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इट्स ऑल मोर अबाउट दिस सोशल साइड कि आप सोशली सेल्स कर रहे हो यूजिंग ऑल दीज डिजिटल टूल्स। स्टार्टअप में D2C ब्रांड्स, एडटेक एंड फिनटेक कंपनीज, आई थिंक आज के टाइम पे हर स्टार्टअप यूज़ कर रहा है एंड इसकी फ्यूचर में बहुत डिमांड होने वाली है, राइट। अर्निंग पोटेंशियल फ्रेशर्स 6 से 14 लाख, ग्रोथ लीड्स 12 से 45 लाख रुपीज़। देन वी हैव फिनटेक स्ट्रैटेजी एंड डिजिटल बैंकिंग रोल्स। अब ये क्या करते हैं, डिजिटल फाइनेंस प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, पेमेंट्स एंड लेंडिंग ऑपरेशंस पे काम कर रहे होते हैं, बिल्ड कस्टमर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, रेजर पे जो आप पेमेंट गेटवे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, रेजर पे, फ़ोन पे, पेटीएम, बैंक्स एंड NBFC ये हायर कर रही होती है। अर्निंग पोटेंशियल फ्रेशर्स के 8 से 16 लाख होते हैं और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए 25 से 50। लेट्स इन केस अगर आप इन स्पेशलाइजेशन के लिए जानना चाहते हैं दैट व्हाट आर द गुड कॉलेजेस फॉर यू, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल करके यू कैन गेट योर क्वेरीज आंसर्ड. With this, moving to the next thing, which is called ESG and sustainability consulting. Now, what they do, कंपनीज़ को हेल्प करते हैं सस्टेनेबल गोल्स के लिए, ECG रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंसेस के लिए, इन्वायरमेंटल एंड सोशल बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ को बिल्ड करते हैं. काफ़ी ग्रोइंग डिमांड है कंसल्टिंग फर्म्स में, लार्ज कॉर्पोरेट्स में, ग्लोबल कंपनीज़ में. अर्निंग पोटेंशियल्स की बात करें तो 7 से 14 लाख फ्रेशर्स का है, सीनियर कंसल्टेंट्स का 20 से 40 लाख के बीच का है, राइट. देन वी हैव स्टार्टअप चीफ ऑफ स्टाफ रोल्स. ये तो मैं अभी पहली बार सुन रही हूँ, तो थोड़ा सा देखते हैं. तो इसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम करो. आई गेट इट, दिस इज बेसिकली हेल्प दिस फाउंडर, ऐसा रोल होता है. इन माई कंपनी ऑल्सो वी रिसेंटली हैव दिस रोल बिकॉज एक साथ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना बिकम्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड यू शुड हैव समबडी हु आर रिमाइंडिंग यू, आर मेकिंग श्योर दैट आपके काम स्मूथ चल रहे हैं. तो इसमें हैंडल ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन होता है. क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जा रहा होता है. स्टार्टअप्स में, वेंचर बैक कंपनीज में रिक्वायर्ड रहता है. अर्निंग पोटेंशियल फ्रेशर जो है 10 से 20 लाख रुपए, एक्सपीरियंस रोल्स 30 से 60 लाख रुपए, राइट. फाइनल टेक अवे क्या है, मॉडर्न MBA careers are shifting towards analytics, product and tech roles, strategy driven positions, startup and digital economy jobs. So students जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है, उनको फास्टर ग्रोथ मिल सकती है विद रेलेवेंट स्किल सेट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलती है. टिल देन, बाय बाय. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.